यहाँ पे आज सफाई चल रही है दिवाली की वजह से। हम लोगों ने इनको बुलाया था। घर के डीप क्लीनिंग कर रहे थे हम लोग। सोफ़ा सेट एंड मैट्रेस, कर्टन एंड कारपेट को सारा कुछ क्लीन कर रहे थे। तो इन लोगों के पास अपॉइंटमेंट मॉर्निंग में था, तो हमने इनको 5 बजे बुलाया था, लेकिन इन्होंने बहुत लेट कर दिया आने में। एंड हमने सोचा कि डे टाइम पे आए थे तो ये बहुत ज़्यादा जल्दी से वो साफ़ कर लेते, लेकिन इन्होंने बहुत लेट कर दिया आने में। और तो अभी क्या है ना, मुझे घर बिल्कुल साफ़ करना पड़ेगा अगेन। तो ये लोग साफ़ करके जाएंगे, फिर इसके बाद में मुझे घर भी पोछा मारना पड़ेगा एंड बेडरूम भी, हॉल भी। और ये जो इन केमिकल स्प्रे कर चुके हैं ना घर पे, तो मुझे अच्छे से एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स मुझे पोछा मारना पड़ेगा, अच्छे से घर को क्लीन करना पड़ेगा। सो आई वॉज़ वेरी स्कैर्ड। ऊपर से मैं तो वीज़ा टेस्ट के लिए जाऊँगी, आज अपॉइंटमेंट लेना है मुझे। तो इस वजह से थोड़ा अपॉइंटमेंट ले चुकी हूँ, सॉरी अपॉइंटमेंट मैंने ले चुकी हूँ इनको, लेकिन मुझे याद ही नहीं था कि आज ही है। तो उन्होंने हमको कॉल करके रिमाइंड किया कि आज आपको वीज़ा टेस्ट के लिए आना पड़ेगा। तो हमने फिर रेडी हो गए, अरे हम तो भूल ही गए थे। एंड क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एंड ये लोग भी बातचीत कर करके मेरा घर बिल्कुल साफ़ कर रहे थे। फिर देखते हैं हैंड को मतलब ये करके वीज़ा के लिए ब्लड दे के आके फिर घर को साफ़ करना पड़ेगा, फिर सोएंगे। एंड बिलीव मी गाइस, मुझे घर साफ़ करते करते ना बिल्कुल 2 o'clock हो गया। नहीं 2 o'clock नहीं, लाइक 12 to 1 o'clock हो गया था, क्योंकि 1:22 में सॉरी 1:25 में मैं गई बेड को। एंड मुझे लग रहा था कि अरे कल तो मैं बिल्कुल उठ नहीं पाऊँगी, कि हमसे कैसे स्कूल जाएगा, ऐसे कुछ सोच रही थी। तो मैंने सोचा देखते हैं, फिर कल तो फ्राइडे, उसका हाफ डे भी है। तो बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो गया हम लोगों का घर। ये कारपेट में भी ना इन्होंने ना वो जो वॉशिंग पाउडर एंड ऑल इसको स्प्रे किया था, अभी वो वैक्यूम क्लीनर से उसको निकाल रहे हैं बिल्कुल अच्छे से। क्लोज से दिखने से ना पता चलता है कि उन्होंने ना वो जो वैक्यूम है, जो वाटर दिया था, सर्फ का वाटर दिया था, वॉशिंग पाउडर का वाटर दिया था, उसको खींच रहा है वो मशीन। बहुत अच्छे से क्लीन कर रहे हैं। मैं तो अभी हर 4 months 5 months में इनको बुला लेती हूँ, वो घर पे करके बिल्कुल डीप क्लीन करके घर का कोना कोना क्लीन करके जाते हैं। हालांकि इनका चार्जेस थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन अच्छे से क्लीन कर लेते हैं ये लोग। अब हम लोग आ चुके हैं वीज़ा टेस्ट करने के लिए, ब्लड दे के टेस्ट करने के लिए, जो कि सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट है। क्योंकि जो लोग मुझे बहुत क्लोजली जानते हैं उनको पता है कि मुझे निडल से बहुत डर लगता है। स्पेसिफिकली जब ब्लड डोनेट करने के टाइम आता है, या ब्लड टेस्ट करने के लिए टाइम आता है, या तो इंजेक्शन के लिए। मुझे जितने चाहे आप मेडिसिन दे दो, मैं आराम से खा लूँगी, लेकिन ये जो निडल्स जाके जो ब्लड खींचते हैं ना, मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है उसमें से। अभी यहाँ पे कोई नहीं था हम जाने, क्योंकि हम लोगों का घर क्लीन होने के बाद हम बहुत लेट में गए, तो बिल्कुल कोई नहीं था। तो प्रमोद के साथ एंड प्रियांशु के साथ में गई आराम से, तो फ्रीली इमीडिएटली ब्लड दे के आ गई। Don't cry, baby. Yes, sir. You're right. Don't cry, baby. हिंदी आता है ना? हिंदी आता है आपको? हाँ जी, आता है हिंदी? हाँ जी, हाँ जी। कितने टाइम से है दुबई में? 12 साल हो चुका है, 12 ईयर। 6 बार दे चुके मिनिमम, 5 बार फिर भी डर रहा है। नहीं, क्योंकि मुझे ये बहुत निडल्स एंड ब्लड टेस्ट में बहुत डर लगता है। आई डोंट नो व्हाई। इतना ही लोगे ना सिर्फ? इससे भी थोड़ा लूंगी मैं। आप तो अभी स्पेशल है, आपको हिंदी भी आता है। थैंक यू सो मच। क्यों डरते हो? मुझे बहुत डर लगता है निडल से, आप बिलीव नहीं करोगे सच में। थोड़ा सा लेना दे। इतना ब्लड क्या करेगी थोड़ा सा दे दो उनको। अभी कुछ हुआ ही नहीं है। पहले तो विंस नजर ही नहीं आ रहे। थैंक गॉड। नहीं नजर आएंगे तो और मुश्किल है ना, छुपा छुपा के निकालेंगे सब। वेन का नहीं है, वेन कहाँ गए आपके? इधर है सारे, इधर से ले लो। इधर बहुत तकलीफ होगा, अभी में बाद में तकलीफ होगा। ये क्या है, 2 मिनट में तकलीफ खत्म हो जाएगी। अच्छा ओके, थैंक गॉड। मुझे 2 दिन कुक नहीं करना पड़ेगा। क्यों? एक्सपीरियंस देखी ना। ऐसा भी है क्या?
मुझे मतलब नीडल लगता है ना, मैं ऐसे ही करके 2 दिन सो जाती हूँ बिल्कुल। मिल रहा है नहीं तो इसे। वैसे तो उनसे बात करते करते मैंने ब्लड भी दे दिया, ब्लड टेस्ट भी हो गया। अब हम लोग रिटर्न करके घर को जा रहे हैं। आई वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज शी वॉज वेरी काइंड एंड इतने स्लोली ब्लड लिया मेरे से, पता ही नहीं चला बिल्कुल भी। फाइनली मेरा ब्लड टेस्ट हो गया। शी वॉज वेरी काइंड एंड वेरी हम्बल। कितने अच्छे से मेरा किया टेस्ट। एक्चुअली आई एम सो हैप्पी। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, हैप्पी धनतेरस टू ऑल ऑफ यू गाइस। आज धनतेरस है एंड आई एम सो हैप्पी। सबको धनतेरस की ढेर सारे शुभकामनाएं एंड मुबारक हो सबको, क्योंकि पता है धनतेरस लक्ष्मी जी सबके घर पे ढेर सारे खुशियाँ, ढेर सारे धन दौलत लेके आए, सबको खुशियाँ दे। लेकिन मेरा धनतेरस आज बिल्कुल सैड हो चुका है बिकॉज मेरी तबीयत थोड़ा सा डल है एंड मेरा यहाँ पे कल भेन में ब्लड गया। भेन से तो वीज़ा एक्सपायर हो गया था, तो ब्लड टेस्ट के लिए मैंने ब्लड दिया है वीज़ा रिन्यू करने के लिए। एंड और एक थिंग्स चल रहा था कि कल रात को हमारे घर पे आके कुछ लोग काम करके गए हैं, थोड़ा सोफा डीप क्लीन एंड कारपेट डीप क्लीन करके गए हैं। तो ढेर सारे काम था क्योंकि केमिकल्स वगैरह वो डाल के गए थे, तो मैंने पोछा लगवा दिया उसी हैंड में से ही, मतलब वीज़ा टेस्ट देने के बाद। तो हैंड थोड़ा पेन हो रहा है, बहुत ज़ोर से पेन हो रहा है, नहीं कि थोड़ा सा। एंड आज हमारे घर पे गेस्ट आ रहे हैं अनएक्सपेक्टेडली, क्योंकि बोलते हैं ना कि कोई आते हैं तो अच्छा रहता है। तो मेरे घर पे आज कोई बहुत पुराने फ्रेंड्स हम लोगों के आ रहे हैं, नॉट फ्रेंड्स, रिलेटिव बोल सकते हो आप उनको, भैया भाभी हैं वो आ रहे हैं एक्चुअली। एंड तो हम लोगों का धनतेरस घर पे ही बनाएंगे इस साल। तो नहीं बनाएंगे, पूजा वगैरह कुछ नहीं करते हैं, जैसे हम लक्ष्मी जी की स्थापना करते हैं वो वगैरह कुछ नहीं होगा। सिर्फ मैंने ढेर सारा खाना बनाया है। प्रमोद जी गए हैं बनाना लीव लाने के लिए, हम बनाना लीव में खाना बनाएंगे एंड मैंने खाना बना चुकी हूँ। सिर्फ मेरा डालमा जो है उड़ीसा का ट्रेडिशनल फूड, जो भी उड़ीसा से देख रहे हैं ना वो दे कैन रिलेट विथ डालमा, तो वो उसमें झोंक लगाऊंगी और खाना सब रेडी है। मैं दिखाती हूँ आपको क्या क्या बनाया है आज। यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, ये हमारा ट्रेडिशनल फूड है डालमा। इसको मैं सिर्फ छोंक लगाऊंगी, जिसके लिए मैंने देसी घी बिल्कुल रेडी करके रखा है। एंड यहाँ पे है आलू एंड गोभी की सब्जी, जिसको हम लोग उड़ीसा में कसा बोलते हैं, आलू गोभी कसा बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो दुबई में रहते हैं ना, ये इनको आलू गोभी की ढाबे स्टाइल सब्जी बनाते, मतलब सब्जी बताते हैं। एंड यहाँ पे मैंने वगैरह बैगन बना दी है कर्ड के साथ, मतलब छोंक लगा के। यहाँ पे है मैंगो की चटनी। यहाँ पे है बैगन को भूनना है गैस में जला के, एंड उसमें टमाटो है वो है। एंड यहाँ पे आलू टमाटर एंड सारे कुछ की सब्जी है, और यहाँ पे करेला है। तो यहाँ पे मैंने कट कर दिया छोंक लगाने के लिए इस चीज़। एंड बस हो गया मेरा। तो सिर्फ अभी क्या है ना, पापड़ तलना है और सलाद कट करना है। इतने सारा कुछ मैंने आज खुद ही बनाया विथ माई ब्रोकन हैंड्स। मेरा हार्ट टूट गया, मुझे बहुत पेन हो रहा था, लेकिन क्या बोलते हैं ना, अतिथि देवो भव, तो इस थिंकिंग के साथ मैंने बना ली। अभी तो मैं इसको छोंक लगाऊंगी, फिर राइस बनाऊंगी। राइस तो 10 to 12 मिनट्स के अंदर ही हो जाता है। सो व्हेन दे विल कम ना, मैं इमीडिएटली राइस बनाऊंगी। एक्चुअली इतने सारे सब्जी का रेसिपी मैं बताती, वीडियो रिकॉर्डिंग करती तो बहुत लेंदी वीडियो हो जाता, तो मैंने वीडियोस रिकॉर्ड नहीं किया है, सिर्फ बता रही हूँ आपको। फिर कभी बताऊंगी सारे। सिर्फ ये वाला छोंक लगा के फिर राइस डाल दूंगी, और वो आ जाएंगे तो राइस इमीडिएटली बनाऊंगी और गरम गरम सर्व करूंगी। और राइस में भी घी राइस बना रही हूँ, देसी घी का राइस। में जब इंडिया गई थी, इंडिया से माँ ने भेजा था एंड हमारे भाई ने भेजा था देसी घी, तो वो राइस बनाऊंगी। उसके लिए मैंने तो फ्राइड करके अनियन भी रख लिया है, देसी घी राइस। और सारे हम लोग बनाना लीव में खाएंगे आज।
हाँ पीस अधिक जितने बड़ी बड़ी जीव पीस हाँ हाँ करेक्ट। सो मेरे हस्बैंड लेके आ गए बनाना लीफ। कितना लिया? 8 dirham 8 dirham 4 pieces 8 dirham 1 and this is flower। नहीं हम इंडिया में बताएंगे क्यों पता है, क्योंकि सब लोग बोलते हैं ना तुम दुबई, मतलब स्पेसिफिकली मेरी जो रिलेटिव्स है राइट, दे आर टेलिंग कि तुम दुबई में रहते हो, तुम्हारा तो इतना खर्चा भी नहीं हो रहा है, तुम्हारा काम भी कुछ नहीं हो रहा है, तुम इजीली स्मूथली तुम्हारे लाइफ रन हो रहा है। तो ये कितना क्या लिया ये बनाना लीफ बताओ? 8 dirham 8 दिरहम 8 दिरहम 8 into 20 आप कर लो ठीक है। 160 दिरहम में 160 रुपीज में। अभी तो दिरहम बढ़ भी गया एक्चुअली। 8 मतलब 4 पीस मिला राइट? 4 पीस हाँ 170 रुपीज। आप सोचो फ्लावर 300 रुपीज का फ्लावर। ये फ्लावर मेरे लिए लेके आए, मेरे हस्बैंड की लगाने के लिए हेड पे। ये फ्लावर 300 रुपीज का इंडिया में कहाँ मिलता है 300 रुपीज का फ्लावर? हाँ 10 दिरहम में 10 रुपीज में 10 रुपीज 20 रुपीज में मिल जाता है काफी फ्लावर। यहाँ पे इतना प्राइस है सोचो। पता है हम लोग ये बात क्यों बोल रहे थे, मैं कभी नहीं मतलब कंपेयर नहीं कर रही थी, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो डाला गोल्ड सूक का वीडियो, तो वहाँ पे हाँ यहाँ पे रखो यहाँ पे, तो वो गोल्ड सूक का वीडियो देख के ना काफ़ी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स बोल रहे हैं वहाँ पे तो सारी चीज़ सस्ता है, गोल्ड भी सस्ता है, सारा कुछ सस्ता है। मैंने बोला कि आप जब लेके आ रहे हो ना, आप इंपोर्ट ड्यूटी दे रहे हो, क्योंकि इंपोर्ट में आपको मिनिमम अमाउंट का लेके जा सकते हो आप गोल्ड, ज़्यादा लेके नहीं जा सकते। फिर भी ये बोले नहीं तू झूठ बोल रही है, तू ये कर रही है वो कर रही है। और उनको लग रहा था कि यहाँ पे सारे चीप रेट में मिल रहा है, जैसे हम कुछ भी ले रहे हैं ना वो दिरहम में ले रहे हैं, हम 1 दिरहम है 2 दिरहम में, उनको लग रहा है कि अरे 2 दिरहम मीन्स चलो कम ही होगा, सस्ता ही होगा, तो ऐसे ही बोलते हैं। तो हाँ करेक्ट 2 दिरहम मतलब 2 रुपीज सोचते हैं। एंड तो आप जितना भी बोलो अरे 1 दिरहम 20 रुपीज है, या आप उनको कुछ भी कर लो, दे आर नॉट मतलब वो एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं है कि एक्चुअली हम सच बोल रहे हैं। इट्स ओके तो मैंने इसीलिए इनको बताया कि देखो भाई ये इतना प्राइस का है। हम लोगों के बाड़ी में मतलब हम लोगों के पीछे जो गार्डन वगैरह रहता है घर के पीछे या कुछ, वहीं पे ही बनाना लीफ फ्री में मिल जाता है, जितना चाहो तोड़ के ले आओ, जितने चाहो तोड़ के ले आओ। लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल डिफरेंट ही है। क्या खाना स्टार्ट हो गया सब कैसा बना है? सब में से एक थोड़ा थोड़ा लेके किसा के अच्छा है ना। अब इनका और एक फरमाइश आ गया कि आप सलाद, अभी इनका और एक गाजर बस अनियन बस। हाँ अभी इनका क्या 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 डालना है? राउंड राउंड काटो कैरेट को, हाँ इसको भी एक राउंड राउंड किकुम्बर किसको अनियन भी राउंड राउंड काटो, हाँ फिर एक लेमन, बस खत्म। तो मेरा क्या है? मेरा क्या? लेमन नहीं डालेंगे ना, जो जिसको चाहिए वो डालेगा। अच्छा ठीक है। और कुछ चाहिए आपको? फरमाइश से और कुछ है तो बता दो। जूस कुछ रेड देखना। जूस नहीं लस्सी लस्सी बना रही हूँ वेलकम ड्रिंक में। एंड मेरा अभी ये वाला, और यहाँ पे मैंने चौंक बना दी, यहाँ पे डालमा भी रेडी है, करिएंडर लीफ थोड़ा सा इसके ऊपर स्प्रिंकल कर लिया और सारे चौंक मिला के इसका लीड लगा दूंगी 2 मिनट के लिए, लेकिन प्रेशर को मतलब अंदर बंद करके रखूँगी, गैस नहीं जलाऊंगी, और इसको मिक्स अप कर लूँगी सो दैट इसका जो फ्लेवर है और इसका जो आरोमा है ना वो फुल डालमा में मिल जाएगा। एंड डालमा का टेस्ट जो है ना बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाएगा, बहुत अच्छा बनता है ये। तो यहाँ पे हम लोग ने सारा कुछ अरेंज करके नीचे बिछा के बिल्कुल खा रहे हैं सारे कोई। तो दे लोग खाना भी एंजॉय कर रहे हैं एंड कम्प्लीमेंट भी दे रहे हैं कि आज बहुत अच्छा बना था वो जो भी बनाई थी, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेरी हाथ भी पेन हो रहा था, इसके बाद भी मैंने खाना बनाया था। तो ये लोग बोल रहे थे कि काफ़ी टेस्टी है, तो आई वॉज वेरी हैप्पी एंड मुझे बहुत अच्छा लगा दिल से। यहाँ पे खाना खाने के बाद ना मैं भाभी के हेयर पे फ्लावर्स लगा रही हूँ, क्योंकि भाभी को फ्लावर्स बहुत पसंद है और प्रमोद जी मेरे लिए लेके आए थे, तो मैंने उसको हाफ कर दिया, एक भाभी को दे दिया और एक मेरे लिए। तो मैं उनको पहना रही थी एंड उसका स्मेल ले रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था, भाभी के हेड पे भी अच्छे जच रहा था।
उनके लंबे लंबे बाल है ना, इससे अच्छा लग रहा था, प्यारा लग रहा था बिल्कुल। So cute. तो यहाँ पे हम लोग प्लानिंग कर रहे थे बाहर जाने के लिए, तो मैंने यहाँ पे देखा कि प्रियांशु की गोद में रियू बैठा हुआ है एंड प्रियांशु बड़े भाई जैसा लीड कर रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा दोनों को देख के। ओह माय गॉड, प्रियांशु उसका मतलब रियू को एंड आयु को पैम्परिंग कर रहा था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। गॉड ब्लेस देम। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए लुलु पे। यहाँ पे मालाबार में डेकोरेट देख के ना बिल्कुल कितना अच्छा लग रहा था एंड इतना रश यहाँ पे था ना गोल्ड के वजह से, क्योंकि धनतेरस दिवाली हर कोई खरीदता है गोल्ड। तो इट वाज लाइक अमेजिंग। सारे फ्लावर्स में सजाया हुआ था सारे मालाबार एंड जयलुकास। यहाँ पे भी मालाबार बिल्कुल वैसे ही सजाया गया है। एंड यहाँ पे ना एक लेडी जो खड़ी है ना यहाँ पे बिल्कुल गोल्ड का ज्वेलर पहन के, जैसे बहुत अच्छा लग रहा था। दिल कर रहा था कि घुस जाऊँ और बहुत प्यारा प्यारा सेट ले आऊँ, लेकिन प्रमोद मुझे बोल रहे हैं कि पिंकी आपको कहीं नहीं देखना है, सिर्फ जाना है, शॉपिंग करना है एंड चुपचाप से घर पे आना है। तो मैं दिवाली सेक्शन आई हूँ। यहाँ पे लाइट्स मिल रहा है जो कि दिवाली का घर का डेकोरेट के लिए रहता है। तो हमने ऐसे ही घूम लिया थोड़ा सा। भैया ने बोला कि नहीं उनके पास लाइट काफ़ी है, तो हमने सोचा कि चलो ठीक है दिया ले लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे ये वाला दिखा, लेकिन मुझे कुछ समझ में भी नहीं आया है ये वाला लाइट्स, तो हम लोग छोड़ के आ गए। तो फिर हम लोग ने देखा कि काफ़ी कुछ, फाइनली दिया सेक्शन में आके मेरा दिमाग ही घूम गया। मेरा दिल कर रहा था कि मैं सारे ब्यूटीफुल दिया ले लूँ घर के लिए सजाने के लिए। या इस टाइम ना दिया के अंदर मोम का जो रहता है ना कैंडल्स, वो डाल चुके हैं, लेकिन हम लोगों को दिया चाहिए होता है जिसमें धागा रहता है, जिसमें आप ऑयल डालो एंड उसको आग से जलाओ। तो इट वाज वेरी नाइस, मतलब लुकिंग वाइज ये तो कैंडल का था, तो मैंने तो कुछ नहीं लेना था, लेकिन भाभी को ये वाला पसंद आया कलरफुल वाला, तो उन्होंने 6 और 7 पैकेट्स उन्होंने ले चुके हैं, मतलब ले लिए। एंड ये वाला जो छोटा छोटा दिया ना मुझे बहुत पसंद आ रहा था, लेकिन मैंने इस टाइम नोटिस किया कि ये वाला जो दिया होता है ना, इससे काफ़ी बड़ा बड़ा सा दिया हम लोग लास्ट टाइम लिए थे, लेकिन इस टाइम पता नहीं क्यों इतना प्राइस कम, मतलब प्राइस बढ़ा दिया एंड चीज़ बहुत छोटे से कर लिए। तो इट्स ओके, मैं भी सब चीज़ का प्राइस बढ़ रहा है इस वजह से शायद। मैंने ना सेल्समैन से छुपा छुपा के वीडियो बना रही थी। और यहाँ पे है लूज़ दिया, जो आपको पैकेट्स में नहीं लेना है या टूटा फूटा मिलेगा ना, तो आप लूज़ में देख के ले सकते हो, लेकिन आप पैकेट में लोगे तो उसका प्राइस बहुत कम पड़ता है। अगर आप लूज़ में लोगे तो उसका प्राइस बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। एंड यहाँ पे थोड़ा सा स्वीट्स वगैरह भी मिल रहा था, एंड स्वीट्स का डिफरेंट सेक्शन भी रहता मतलब है यहाँ पे। एंड यहाँ पे कलर्स भी मिल रहा था, होली का जो रंगोली बनाते हैं ना, रंगोली बनाते हैं उसका, एंड घर का डेकोरेटिव सामान भी यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन लुलु में थोड़ा सा बहुत ज़्यादा प्राइस हो गया। भाभी ने बोला कि नहीं, मैं इस टाइम गई थी इंडिया, तो इंडिया से लेके आई हूँ सारा कुछ, तो हम लोगों ने सोचा ठीक है इट्स सो फाइन। तो फिर हम लोग आ गए स्वीट्स सेक्शन। स्वीट्स में इतना रश था कि मुझे लग रहा था कि यहाँ पे भी आपको घंटों बीत जाएंगे। और पैकेट स्वीट्स था, पैकेट स्वीट्स आप लोग के इतना वो क्या होता है ना, एवरी पीपल आर कमिंग एंड चेकिंग ऑल दिस थिंग्स, तो वो क्या होता है ना, कोई स्वीट्स टूट गया होता है या कुछ रहता है, लेकिन वेराइटीज ऑफ स्वीट्स था। मोतीचूर लड्डू, मैसूर पाक, जलेबियाँ, आई इज लाइक क्रेजी। लेकिन प्रमोद को मैंने बोला कि आप लेके जाओगे, फिर मैं खा लूँगी, फिर हमारा वेट बढ़ जाएगा, तो नहीं मत लो। लेकिन प्रमोद ने सिर्फ क्योंकि इस टाइम हम लोग बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं ना सेलिब्रेशन, तो कुछ नहीं लिया। एंड भाभी को पसंद आया तो भाभी ने 6 पैकेट्स ली, क्योंकि उनके जो बिल्डिंग में है तो उनके फ्रेंड सर्कल में मतलब डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। एंड भैया ने एक बड़ा सा पैकेट लिया उनके ऑफिस के लिए, बस दैट्स इट। हम लोग इस टाइम बिल्कुल भी सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं कुछ भी, तो स्वीट्स ना हम लोग लेंगे ना किसी को देंगे, ना किसी ने हमको देना है इस टाइम।
तो ये इतने सारे स्वीट्स देखे मेरे मुंह में पानी आ रहा है बिकॉज आई एम क्रेजी अबाउट स्वीट्स। लवली। यहाँ पे 2 वेराइटीज़ के स्वीट्स था, एक इंडियन दिवाली के लिए और ये अरबिक लोगों के लिए। अरबिक स्वीट्स अगर आपके फ्रेंड्स या कॉलीग या आपके बॉस वगैरह अरबिक है तो आप उनको अरबिक स्वीट्स दे सकते हो दिवाली के लिए। एंड यहाँ पे हेलोइन पार्टी के लिए सारा कुछ सजाया हुआ था, क्योंकि अभी हेलोइन आ रहा है ना, तो आपको फैंसी ड्रेस या कुछ गेटअप के लिए मैंने प्रियांशु को बुलाया कि वाइट वाला जोकर का मास्क ले लो हेलोइन पार्टी के लिए। प्रियांशु बोला कि हम लोग, मैंने फ़न करके बोला कि हम लोग घर पे मनाएंगे करके, तो ही वॉज़ वेरी एक्साइटेड। वो ऐसे ही बोलता गया कि हाय मम्मा मेरे ये फ्रेंड को बुलाना है, वो फ्रेंड को बुलाना है, ये करना है, वो करना है। मैंने बोला बेटा मैं पागल हो जाऊंगी बिल्कुल सुन के तुम्हारे प्लानिंग्स। एंड यहाँ का थीम भी हेलोइन का ही था, बहुत अच्छा लग रहा था डेकोरेट, क्योंकि नेटफ्लिक्स में इसका मूवी भी आ रहा है। जिसने नहीं देखा है ना जाके देख लो बिल्कुल। फाइनली हम लोग आके पहुंच गए हैं रेस्टोरेंट पे, वेटिंग एरिया में बैठे हैं। तो बच्चे भी यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे चूहा बैठा हुआ है मोबाइल पे खेलते हुए। तो हम लोग आए हैं डिनर करने के लिए। अभी रेस्टोरेंट जाएंगे, डिनर करेंगे, फिर घर को बाहर जाएंगे। यहाँ पे बच्चे हम लोग एंजॉय कर रहे थे, बच्चे भी। के बाद भैया भाभी एंड प्रमोद हम लोग सारे इकट्ठे खाना खा रहा था। इसमें कुछ लगा था एक्चुअली, ब्लैक कलर का लगा था। हो गया था, मैं इंडिया में चली गई थी, शिफ्ट हो गई थी। फिर इंडिया से आने के बाद कोरोना का सिस्टम चल रहा था, तो फिर कोरोना के बाद हम लोग सबसे बड़ा वाला उसका पास गया है ना, एंड कभी हम लोगों का प्लानिंग ही नहीं बन रहा था। तो 4 इयर्स के बाद भैया भाभी हमारे रहते हैं। भाभी का बड़ा बेटा जो है वो तो वो भी बहुत इंजॉय कर रहे थे। तो फाइनली हम लोगों ने खाना खा लिया, डिनर वाज ओवर हम लोगों का। यहाँ पे देखिए ना कितना प्यारा लग रहा है, सबके बालकनी में लाइट्स चल रहा है एंड सब कुछ जल रहा है। मैं तो यहाँ पे देख रही थी, लेकिन मुझे दिल बहुत बुरा लग रहा था कि सबकी बालकनी में लाइट्स ये सब जल रहा है, लेकिन सिर्फ मेरी बालकनी में ही नहीं है। इट्स ओके, एक ही साल है, नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली मैं अच्छे से बनाऊंगी बिल्कुल। ये जो है ना, ये भैया और भाभी की तरफ से मेरे लिए गिफ्ट था, दिवाली का गिफ्ट इन्होंने लेके आए थे। मुझे नहीं लग रहा है कि मेरे इस साल में वेट कम ही हो सकता है, क्योंकि इतने सारे स्वीट्स खा के प्रियांशु और मैं तो पागल ही हो जाऊंगी इतने सारे स्वीट्स खा के। इसमें बहुत कुछ वही राजभोग, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, सारा कुछ है, मैसूर पाक, पासन पापड़ी। यहाँ पे देखिए ना सबके बालकनी में लाइट्स जल रहा है, सबका। मैं हमेशा जाती हूँ बालकनी में, आधा घंटा खड़ी होती हूँ, लाइट्स वगैरह देखती हूँ, फिर घर पे आ जाती हूँ। बालकनी डेकोरेट हो चुका है, लेकिन मेरे बालकनी इस साल बिल्कुल खुला खुला सा है, अच्छा नहीं लग रहा है मुझे बिल्कुल भी। थैंक यू सो मच गाय टू सी माई वीडियो एंड प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच। आज कहीं पे क्रैकर्स पे जल रहा है बिल्कुल, कहीं कहीं जगह ना वो क्रैकर्स लगा रहे हैं एंड जला रहे हैं। थैंक यू सो मच, बाय, गुड नाइट। अच्छा नहीं लग रहा ना मेरा बालकनी, सबका बालकनी जल रहा है, मेरा बालकनी बिल्कुल सादा सीधा सा है इस साल। ओके बाय बाय।